हैं चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज। चैप्टर 2 का नाम क्या है? क्रिमिनल कोड्स का कॉन्स्टिट्यूशन करना। कौन से सेक्शन कवर हो रहे हैं? सेक्शन 6 to 25A। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स। सेक्शन 6 क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 6 में है क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, क्रिमिनल कोड्स की क्लासेज के बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स शैल बी इन ए डिस्ट्रिक्ट। हाउ मैनी क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स यानी कितनी तरीके की कितनी क्रिमिनल कोड्स एक ज़िले में होती हैं? तो 4 होती हैं। ठीक है, 4 क्रिमिनल कोड्स डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ हाउ मैनी टाइप ऑफ कोड्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर क्रिमिनल कोड। ठीक है, आप जब 6 नंबर का जो सेक्शन है उसकी डेफिनेशन को या उसकी हेडिंग को पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल को पढ़ेंगे, तो उसमें लिख रहा है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ। ठीक है, कोर्ट्स आर अंडर क्रिमिनल लॉ, तो मतलब हाई कोर्ट को और जो अदर लॉ में यानी स्पेशल कोर्ट्स के अलावा 4 तरह की कोर्ट और हैं। ठीक है, आंसर होगा आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 1 मिनट। फर्स्ट है आपका एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑल्टर लिमिट्स और नंबर्स ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट सी पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड में ऑल्टर लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स। और फोर्थ है सेशन डिविजन्स districts and subdivisions existing in a state at the commencement of the CRPC 1973 shall not be deemed to have been formed under section 7 of the code। ठीक है, इसमें क्या बोला है डी पॉइंट में कि जो सेशन डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है और सब डिविजन्स है जो कि किसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो सेक्शन 7 के अंदर नहीं है, ये आपको इसमें बोला है। तो आपको इसमें क्या पता लगाना था? नॉट करेक्ट। तो आपका यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल, मतलब हर स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा या फिर सेशन डिविजन्स होंगे अगर स्टेट का एरिया बड़ा है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सीआरपीसी के पर्पज़ से बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होंगी और कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके किसके डिस्ट्रिक्ट की जो है और डिविजन्स हैं उसके उनकी लिमिट्स को ऑल्टर कर सकती है, नंबर्स को ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के साथ डिवाइड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीज़न बना सकती है कोर्ट्स के, और ऐसे सब डिवीज़न की लिमिट्स और नंबर को ऑल्टर कर सकती है। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी सिटी और टाउन फॉर द पर्पज ऑफ सीआरपीसी एज ए मेट्रोपॉलिटन हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख। ठीक है, एक्सीड्स 10 लाख, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है जो कि 10 लाख से एक्सीड होता है, और कौन इसको डिक्लेयर करेगी? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट द हाई कोर्ट कुड बी क्रिमिनल कोर्ट। मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर का कौन सा सेक्शन यह प्रोवाइड करता है कि जो हाई कोर्ट है वह क्रिमिनल कोर्ट है। तो देखिए जो 4 कोर्ट नीचे लिखी हुई हैं उनमें तो नहीं है, लेकिन आप ऊपर लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा।
एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, है ना। ये जो लाइन लिखी हुई है उसमें हाई कोर्ट और जो स्पेशल कोर्ट है उनको इंक्लूड किया गया है क्रिमिनल कोड के अंदर। तो आपका आंसर होगा 6, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश करने की अथॉरिटी किसकी है। तो कोर्ट को एस्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलिए, हु विल अपॉइंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, तो कौन करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन ए डिस्ट्रिक्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करेगा, कौन करेगा, हाई कोर्ट। ठीक है, जो CJM है डिस्ट्रिक्ट में वो हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मजिस्ट्रेट कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द। देखिए, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एज पर सेक्शन 9 ऑफ द CRPC। क्या बोला है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है वह अपनी ऑर्डिनरीली अपनी सिटिंग को कहाँ पे रखती है, मतलब एज पर सेक्शन 9 क्या बताया गया है उसकी सिटिंग के बारे में। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही ले रही हूँ, ये काफ़ी लेंदी है, इसमें डिटेल देखिए। एट सच प्लेस और प्लेस है एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन अपनी सिटिंग कहाँ रखेगा, ऐसी जगह पर जिसको कि हाई कोर्ट नोटिफाई करे। और इफ़ एनी पर्टिकुलर केस, यदि कोई पर्टिकुलर केस होता है, कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट ऑफ सेशन का ये ओपिनियन होता है दैट इट विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेसेज टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case। क्या बोल रहा है, देखो इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि वैसे तो देखिए कोर्ट ऑफ सेशन की जो सिटिंग है ना, सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन दिया हुआ है, उसकी सिटिंग कहाँ होगी, जैसा कि हाई कोर्ट नोटिफाई करे। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में, इफ़ एनी पर्टिकुलर केस, कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट ऑफ सेशन का क्या ओपिनियन होता है कि अगर जनरल कन्वीनियंस है किसकी, एक तो पार्टीज की और दूसरा विटनेसेस की, पार्टी और विटनेसेस की जनरल कन्वीनियंस को देखते हुए वह अपनी सिटिंग अदर प्लेसेस पर भी उसी सेशन डिवीज़न में, मतलब वो जो सेशन डिवीज़न है पूरा उसके सेशन डिवीज़न के अंदर किसी और जगह पे भी पार्टीज और विटनेस की कन्वीनियंस को देखते हुए वे अपनी सिटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोसिक्यूशन की कंसेंट के साथ होगा, एंड द अक्यूज्ड, एंड द अक्यूज्ड किस किस की कंसेंट लिए, प्रोसिक्यूशन की और अक्यूज्ड की, दोनों की कंसेंट से होगा। सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है, मतलब कन्वीनियंस किसकी देखी जा रही है, पार्टीज की और विटनेसेस की जनरल कन्वीनियंस, और कंसेंट प्रोसिक्यूशन की और एक्यूज्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ द CRPC हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स। ठीक है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिक्लेयर करेगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगी। तो किस को करेगी, जिसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, एक्सीड्स 10 लाख, मतलब 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। जैसा कि हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया है, सेशन कोर्ट अपनी सिटिंग वहीं रख लेती है।
ए स्पेशल सिटिंग ऑफ सेशन कोर्ट में ऑल्सो बी कंडक्टेड एट ए स्पेशल प्लेस इफ सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस फाउंड फिट इन द ओपिनियन ऑफ द सेशन कोर्ट। ठीक है, क्या बोला है कि वैसे जनरल रूल तो यह है कि जो हाई कोर्ट जैसा आपको नोटिफाई करे आप वहीं अपना सेशन कोर्ट लगा लो, लेकिन स्पेशल सिटिंग स्पेशल जगह पर कर सकती है जबकि कंडीशन फिट लगे। तो कंडीशन किसको फिट लगेगी, किसके ओपिनियन में वो कंडीशन फिट होनी चाहिए, तो वो होगी सेशन कोर्ट को अपने ओपिनियन में वह कंडीशन फिट लगे। और किसकी कन्वीनियंस को देखते हुए फिट लगेगी, पार्टीज की और विटनेस की। नेक्स्ट चलते हैं, जजेज इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाई, कोर्ट ऑफ सेशन में जो जजेज हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए फर्स्ट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये आपका रॉन्ग है। जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे ना तो और जो कोर्ट है उनमें तो हाई कोर्ट का कंसल्टेशन लिया जा रहा है, लेकिन जब सेशन कोर्ट है ना, कोर्ट ऑफ सेशन, उसको जब स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी तो उसमें हाई कोर्ट का कंसल्टेशन नहीं ले रही है। देखना कहीं ऐसी लाइन आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन, ये सही है आपका। द हाई कोर्ट शैल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, नहीं। सुप्रीम कोर्ट शैल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर क्लास ऑफ। क्या कह रहे हैं, देखिए सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है, JM1 की कोर्ट है, MM की है और EM की कोर्ट है, वो किसकी क्लास है, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की क्लासेस हैं। किसकी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की, सॉरी क्रिमिनल कोर्ट्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स तो हैं ही नहीं ना उसमें, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सॉरी। देखिए आप जब सेक्शन 6 पढ़ेंगे उसमें आपको लिखा है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स आर इंक्लूडेड इन क्रिमिनल कोर्ट। इनमें कौन कौन सी कोर्ट आएंगी, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, JM, MM, EM और कोर्ट ऑफ सेशन, ये आएंगी क्रिमिनल कोर्ट में। नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 21 ऑफ CRPC, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी अपॉइंटेड बाई। देखिए क्या होता है, वैसे सारे मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करता है, वैसे तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है मजिस्ट्रेट को, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाई। असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। जिस कंसर्न्ड स्टेट की हाई कोर्ट है, मतलब जिस स्टेट में असिस्टेंट सेशन जज अपॉइंट करना है उस कंसर्न्ड स्टेट की हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज को। नेक्स्ट है, द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट JM के जो लोकल जुरिस्डिक्शन होते हैं वह किसके कंट्रोल में होते हैं, तो ये होंगे CJM के कंट्रोल में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब क्या है, एक तो होता है ओवरऑल जुरिस्डिक्शन और एक होता है लोकल जुरिस्डिक्शन। तो JM का जो लोकल जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना है कि ये इस एरिया में काम करेगा, वो किसके कंट्रोल में होगा, तो जितने भी JM होते हैं ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, लोकल जुरिस्डिक्शन है, उसका कंट्रोल रहेगा उनके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके चीफ के पास रहेगा, CJM के पास। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए पढ़ते हैं हम सारे।
एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाई ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी हो जो कि कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है, जजेस जो भी अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं है, तो आपका आंसर होगा ए। बाकी हम करेक्ट स्टेटमेंट भी देख रहे हैं। इन एवरी स्टेट द क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट शैल इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सही है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, लेकिन ध्यान रखना क्रिमिनल कोर्ट्स में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया है। देखिए कौन आएगा, ऊपर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ, मतलब हाई कोर्ट आ गई और स्पेशल कोर्ट आ गई। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन आ जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट आ जाएगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की आ जाएगी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आ जाएगी, ठीक है। ये 4 कैटेगरी और है। नेक्स्ट देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। ये भी आपका सही है, हाई कोर्ट के द्वारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जेएम का अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है एवरी सीजेएम शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, मतलब एवरी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा वह सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा। एंड एवरी अदर जुडिशल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द सीजेएम, ये भी आपका सही है। क्या बोला है कि सेशन जज का जो भी सीजेएम होंगे वह सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में होंगे। ऐसे ही होता है ना, पहले हाई कोर्ट फिर सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के नीचे आएंगे सीजेएम वगैरह। एंड एवरी अदर जुडिशल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। जो अदर जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनका क्या होगा, उनके ऊपर जनरल कंट्रोल तो सेशन जज का है, सेशन कोर्ट ही सबको कंट्रोल में कर रही है, उनका उसका ही कंट्रोल चल रहा है। लेकिन उनका जो लोकल कंट्रोल है वो किसका होगा, वो सीजेएम के सबऑर्डिनेट होंगे, और जो जनरल कंट्रोल है वो सेशन जज का होगा। तो ये भी आपका सही है, मतलब आपका इनकरेक्ट वाला था ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बाई द, ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो आपका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी की बात करता है। तो पीपी को कौन अपॉइंट कर सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और है इसमें ध्यान रखना आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ डीएम। कोई भी पर्सन है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए जब तक कि उसका नाम किस लिस्ट में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब जो स्पेशल पीपी होता है ना उनका एक्सपीरियंस कितना है, तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है 10 ईयर्स का, आपका है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अच्छा पीपी का कितना होता है 7 ईयर्स और स्पेशल पीपी का 10 ईयर्स। इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24 CRPC आफ्टर द वर्ड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर द वर्ड्स इंसर्टेड आर। देखिए क्या बोला है कि जो सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1 है तो उसमें जो वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद में क्या वर्ड इंसर्ट किया गया है, तो बोला गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इस वर्ड को इंसर्ट किया गया है। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टेट गवर्नमेंट। पीपी अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, सेक्शन 25 ऑफ CRPC मेक्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए CRPC का सेक्शन 25 प्रोविज़न बनाता है किसके अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए।
देखिए 24 में क्या दिया है, पीपी की बात की गई है, 24 में है पीपी, तो 25 में क्या आएगा, असिस्टेंट पीपी, ऐसे याद कर लो, ठीक है, एपीपी। 24 में है पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है 25 में। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किस सेक्शन में, सेक्शन 25 में, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25। नेक्स्ट है, सेक्शन 25A was inserted in CRPC by which of the following amendment act। सीआरपीसी में जो सेक्शन 25A को इंसर्ट किया गया है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, ठीक है। जो सेक्शन 25A है उसको सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये है सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड ही, देखिए इसका आंसर है, ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डी आंसर हुआ। किसी भी पुलिस ऑफिसर को एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जबकि वह इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब या तो इंस्पेक्टर रैंक का आदमी हो या उससे ऊपर का हो, तो आप उसको एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं। और जिस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस केस में उसको एपीपी अपॉइंट किया है, उस केस में वह इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होना चाहिए, मतलब वह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए पुलिस ऑफिसर, उस केस में आप उसको एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है। मतलब पीपी किसको अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि 7 साल से कम की प्रैक्टिस ना हुई हो उसकी, मतलब 7 साल या उससे ज़्यादा की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथराइज टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी अपॉइंट करने के लिए किसको ऑथराइज किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु कैन अपॉइंट ए पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, who can appoint a police officer as an APP assistant public prosecutor for courts of magistrate। तो ये कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम अपॉइंट करेंगे, क्योंकि जो देखिए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस ऑफिसर को किस केस में लिया जाता है, जब कोई पीपी नहीं मिल रहा है, तो पीपी नहीं मिल रहा है ना, तो स्टेट को क्या चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपने लिए एक पीपी चाहिए, तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला जाएगा कि आप एक पीपी किसी पुलिस ऑफिसर को आपको हमारी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दो। तो पुलिस ऑफिसर जिसको एपीपी बनाया जाएगा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए, वह कौन बनाएगा, डीएम अपॉइंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर, देखिए क्या बोला है कि जो एपीपी होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करने के लिए इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, किस सेक्शन के अंदर उनको अपॉइंट किया जाता है, तो हम एपीपी कहाँ अपॉइंट कर रहे हैं, सेक्शन 25 में अपॉइंट किया जाता है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर only if he has been in practice as an advocate for not less than, मतलब कि एक पर्सन को एडिशनल पीपी अपॉइंट किया जा सकता है जबकि उसकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, क्योंकि पीपी और एडिशनल पीपी दोनों की प्रैक्टिस तो सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Central government or the state government may appoint for the purpose of any case or class of case a special public prosecutor, a person who has been in practice as advocate for not less than, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, फॉर किसी पर्पज़ के लिए, मतलब किसी स्पेशल केसेस के लिए, क्लास ऑफ केसेस के लिए, जो कि वो हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एडवोकेट, जो कि प्रैक्टिस में है कितने टाइम के लिए, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 10 ईयर्स का होना चाहिए, फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एपीपी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 25। ये बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। आपको लग रहा है ना एक एक क्वेश्चन को क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनको बार बार रिपीट किया गया है एग्जाम में, तो जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको आप ज़्यादा फोकस करें। एपीपी का सेक्शन याद रखो, सेक्शन 25 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बी अपॉइंटेड, वही क्वेश्चन आ गया। एपीपी को किया गया है सेक्शन 25 में। ये देखिए पहले यूपी में आया था, ये एमपी का है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन देयर इज प्रोविजन फॉर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोविजन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 25A CRPC। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। देखिए पहले ही आया है झारखंड एपीओ में और अब आया है छत्तीसगढ़ एपीओ में। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, सेक्शन 25A। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 25A ऑफ CRPC शैल फंक्शन अंडर, क्या कह रहे हैं, जो DAP होता है ना, DOP डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो सेक्शन 25A में दिया गया है, वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो वे काम करेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है उसके हेड के, जो हमारा स्टेट है उसके होम डिपार्टमेंट के हेड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, डी ऑप्शन, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो है क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें आपको कोर्ट मिलान वाला होगा, ये चिल्ड्रन कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो ये तो स्पेशल कोर्ट हो गई, ये भी क्रिमिनल कोर्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चिल्ड्रन कोर्ट है। पंचायती अदालत है थर्ड ऑप्शन आपका, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, अच्छा देखिए सेकंड एंड क्वेश्चन, एक सेकंड, 128, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, इसमें आपका आंसर है डी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड बोथ। देखिए इसमें आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है चिल्ड्रन कोर्ट, ये स्पेशल लॉ के अंदर आ गई है, ठीक है, 1 मिनट, ये स्पेशल लॉ के अंडर आ गई है, ठीक है, अंडर कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ, तो ये अदर लॉ हो गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अंदर चिल्ड्रन कोर्ट को लगाया गया है, तो इसलिए केवल पंचायती अदालत है, ये आपकी क्रिमिनल कोर्ट में नहीं आएगी। EM की कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट दोनों आपकी क्रिमिनल कोर्ट में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद CRPC एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब कि कौन स्पेशल ऑर्डर्स दे सकता है या रूल्स बना सकता है टाइम टू टाइम, किसके लिए, जो कि सीआरपीसी के साथ कंसिस्टेंट हो, ऐसे रूल्स और ऑर्डर्स दे सकता है बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इनके बीच में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, यानी जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनके बीच काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्पेशल रूल्स और ऑर्डर्स कौन बना सकता है, तो वो बनाएंगे सीजेएम। इसमें हाई कोर्ट नहीं करना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, इसमें बनाएंगे सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया हाई कोर्ट है, ना कि सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि आप सेक्शन 6 हमें क्लासेस बताता है क्रिमिनल कोर्ट की, उसमें आप पढ़ना एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, है ना। तो इसमें हाई कोर्ट से ऊपर कोर्ट कोई नहीं बताइए, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है। हमारा जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है इंडिया में वह कौन है, हाई कोर्ट है, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना। तो ये हमारा चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। थैंक यू।